जी। सेलेक्टर्स ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि केएल राहुल पूरे 50 ओवर बैट करें ना करें, वो तो चलो एक तरह से माफी दी जा सकती है उस पर तो, क्योंकि देखो मैक्सिमम आपसे क्या चाहिए होगा 100 ओवर, यस, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको 50 ओवर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 600 गेंदे ही ग्राउंड पर रहोगे, क्योंकि आप 5 नंबर पर आओगे खेलने के लिए, या 4 नंबर पर भी अगर आप आते हो तो भी आप 600 गेंदे तो नहीं खेलोगे, लेकिन ये श्योर है कि आप जा रहे हो तो फिर 300 गेंदे आपको कीपिंग तो करनी ही करनी है। तो या फिर जो राहुल ने उसका एक सॉल्यूशन निकाला था कि एज अ प्योर बैटर खिला लो, वो मुझे बहुत बढ़िया चीज लगी। और विकेट कीपर किसको बनाओगे? ईशान ने, संजू कहाँ खिलाओगे फिर उन्हें? 4 या 4 पे स्काई को जाना पड़ेगा, स्काई को बाहर करना पड़ेगा। 6 नंबर पर तय हो चुके हैं ना भैया, तय क्या विराट कोहली थोड़ी ना नंबर 3 पे विराट कोहली नहीं है, लेकिन यार कुछ परफॉर्मेंस आई नहीं यार, मैं मान गया आपकी सारी की सारी बात, नहीं, लेकिन और आपके सेलेक्टर्स, आपके कोच ने जो बोला है, भैया रोहित शर्मा ने आपके खुद स्काई ने जो बोला है वो तो समझ में आ गया ना। लेकिन रोहित आपके स्काई ने क्या बोला कि मेरे को बोला गया है कि आप आखिरी 15-20 ओवर के लिए तैयारी करो जी, आप ऐसे खेलो कि आपको, लेकिन आपके लिए उन्होंने आंकड़े दिए थे ना, 7-8 मैच ऑस्ट्रेलिया दौरे तक किए, और अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट मैच है वहां रन नहीं करते तो टाटा बाय बाय। और रोहित ने भी ये बोला था कि किसी की जगह भी कंफर्म नहीं, 2-3 प्लेयर को छोड़ के। हाँ जी भाई, जब वो एशिया कप आपका, लेकिन यार आप मान के चलिए कि भैया जब आपके लिए नीड ऑफ द आवर हो ही जाएगी, जो राहुल कह रहा है ना, वो कह रहा है कि वो वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर केएल राहुल बोले भाई विकेट कीपिंग तो थोड़ी दिक्कत है, जो भी फिटनेस टेस्ट उनका आता है, लेकिन एज ए बैटर खेल सकता आप बैटर स्काई को लोगे, बैटर केएल राहुल को लोगे? मैं तो केएल राहुल को ही लूंगा एनी डे, हो गया सॉल्यूशन। लेकिन जब आप मेरे को ये कह रहे हो कि भाई ईशान किशन आपके विकेट कीपर चॉइस रहेंगे, हाँ जी, तो मेरा सवाल ये रहेगा कि फिर ईशान किशन को आप खिलाओगे कहां? यार आप ईशान को 4 कर लो, उसका केएल को 5 ही खिला लो। 4 संजू खेल लेंगे आपके। संजू तो यार अभी आपके 15 में आ जाए वो बहुत बड़ी बात है, 11 में आप ला रहे हो, नहीं आते तो फिर। और ईशान किशन आप मिडिल ऑर्डर में कहां से खिला रहे हो? मिडिल ऑर्डर में आखिरी बार जब उन्होंने न्यूजीलैंड के मतलब देखो उस दिन भी फेल हुए थे, जो एनसीए में उनकी रिपोर्ट आई थी ना, जो कितने मैच फेल हो गए थे? 3 मैचेस, 3 मैचेस में, ये 25-26 मैचेस में फेल है, तो तभी तो इसको नया पोजीशन दे रहे हैं। कौन सी नई पोजीशन? 6 नंबर। इसका मैं तो आपको तब से बोल रहा हूँ हाँ, स्काई के लिए ये न्यू पोजीशन लेकर आ रहे हैं। 3, 4, 7 तो कहीं ना कहीं कोई कभी ना कभी चली जाएगा। ये तो वही वाली बात होगी, पैज है, करनी है तो करनी है, चाहे देश वर्ल्ड कप आप पूरी तरह से हारे। यही तो दिक्कत है भाई, यही फर्क है इंग्लैंड, ये आपको मानना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ब्रूक भी आ सकता था किसी भी सेटअप में, लबुशैन भी किसी भी सेटअप में आ सकता था। मैं किसी भी दिन उसको ले आता, मैं चाहे उसको उसकी जगह लाता, डेविड मलान की जगह पे लाता, चाहे मेरे को लियम लिविंगस्टन की जगह पर लाना पड़ता, लिविंगस्टन फिर भी मेरे पास एक बॉलिंग चॉइस लेकर आता है। की जगह तो नहीं आता, उस बंदे की 50 की एवरेज है यार भाई, 50 की एवरेज है, लेकिन वो खेलता कहाँ है यार? अच्छा भी तो कर रहा है ना, और वो खिलाते कितनी बार है उसे, कितनी बार खिलाएंगे? तो ओडीआई लगातार वही खेल रहा है, जो रूट और आपके सब बार। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने जो वर्ल्ड कप की 11 बनाई आज, की आप बात करो, बॉलिंग तो ऑप्शन देता है, पर ऐसा नहीं कि उसने कुछ करके दिखा दिया हो। बिल्कुल, ओडीआई में कोई ऐसा नहीं है कि उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने और हमने जो 11 बनाई थी दोपहर में, उसमें आ रहे थे ये दोनों। लिविंगस्टन नहीं आ रहे थे, वो मलान आ रहे थे। मलान कहाँ आ रहे थे? मलान आ रहे थे? मलान भी नहीं आ रहे थे। मलान प्लेइंग 11 में नहीं आ रहे थे, पर एक ऐसा बैकअप जो कभी भी वॉक इन कर सकता है। हाँ, रूट का ही तो बैकअप हुआ, ओपनर भी है, वो ओपन भी कर सकता है, ओपन भी करा लो, 3 नंबर भी करा लो, 4 नंबर भी खिला लो, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन आप मेरे को ये बताओ ना कि वो ऑप्शन आपने कंसीडर नहीं किया, आपकी बेस्ट 11 कुछ और बन रही थी। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि भाई इंडियन टीम सेटअप में आपके पास कुछ खिलाड़ी हैं, उन कुछ खिलाड़ियों में से अगर किसी के फिटनेस पर कंसर्न है तो आप ईशान किशन को 4 नंबर खिलाओगे, जबकि वो फेल हो चुका है मिडिल ऑर्डर में। आप उसको एज एन ओपनर ट्राई करते हो, अब एज एन ओपनर वो अच्छा कर चुका है, तो आप बोल रहे हो जब कुछ नहीं रहा तो आप फिर उसे मिडिल ऑर्डर में लेकर आओगे। मैं कह रहा हूं ईशान इतना भी कोई बड़ा ओपनर नहीं है कि वो रोहित शर्मा को 4 पे पुश कर दे, वो तो है बड़ा खिलाड़ी नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो कोई भी नहीं करोगे। वो तो जब तक सचिन तेंदुलकर ना आ जाए तब तक आप नहीं रिप्लेस कर सकते। बिल्कुल सही बात। रोहित शर्मा से बड़ा ओपनर किसको रखोगे? सचिन तेंदुलकर को नहीं मानोगे आप? चीज करनी चाहिए ने, स्काई का बोल भाई तेरी टीम में जगह नहीं बन रही, नहीं बोल रहे ये बात। और संजू आप तो वो बातें कर रहे हो जो मतलब जैसे आपको पता ही नहीं है कि इंडियन टीम में क्या चल रहा है। नहीं भाई चल रहा, मुद्दा तो यही है आज का जो मुद्दा है, यही तो मुद्दा है कि आज अपनी आप लो भी चलाओगे या 25 मैच में जो रियल बात करो ना यार, बात कर रहे हैं जो हो रहे हैं उसको बोलो। आप अलग ही गंगोत्री से आ रही है। आप कह रहा हूं कि अपने खिलाड़ियों को इंजेस्ट करने के चक्कर में आप लेजेंड खिलाड़ियों को, भाई आप रोहित शर्मा जो इस जनरेशन का भाई, रोहित शर्मा 4 नंबर नहीं आएगा, और कैसे आप इंजेस्ट करोगे? 4 पर ईशान, 4 पर ईशान कहां से आ जाएंगे भाई? तो 4 पर आपका केएल ही आएगा। आप क्या कह रहे हो कि केएल अगर नहीं होता है तो? हाँ, केएल और श्रेयस नहीं होते, वही तो पूछ रहे हैं।
केएल और श्रेयस अगर नहीं भी होते हैं ना भैया तो सवाल भी बहुत मैं है। रोहित शर्मा को 4 नंबर नहीं लाऊंगा। ओ भाई क्यों लाना रोहित को 4 पर यार? मैं सारा सवाल ये कि अगर केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करते, एज ए बैटर खेलते, तब क्या प्लेइंग 11 आपकी हो सकती है? अगर केएल सिरे से दोनों ही नहीं होते तब आप ईशान किशन को कहां खिलाओगे? ना ईशान 4 पे सूट होता जेन्युइनली, नहीं ना होता। सूर्य कुमार यादव ओडीआई के 11 में फिट इन होता। फिट इन होता। नहीं होता, नहीं होता, मुझे पता है। हाँ। लेकिन जो ये करेंगे वो भी तो हमें पता है ना जी। उसको भी तो हम आप ignore श्योर नहीं कर रहोगे सकते। वर्ल्ड कप में इस मैं combination यहाँ के पर साथ? अपनी फैंटेसी 11 बताकर क्या करूं भाई कि भाई मुझे ये चाहिए, लेकिन ये भाई चाहिए, सवाल ये अभी चाहिए। वर्ल्ड कप की बात करें, सवाल ये भी है ना, वर्ल्ड कप से पहले तो एशिया कप की बात अगर करो। बात ये भी ना, same अगर एशिया कप में चलो आपने 6 खिला लिया इन्हें, केएल राहुल सिरे से नहीं खेल पाते, यहाँ भी 2-3 मैच में फिलअप हो गए, हाँ। फिर आप वर्ल्ड कप के लिए तब भी देख रहे होंगे जाओगे। होंगे, क्यों तब भी जाएगा इसका ही? अगर 2-3 मैच में एशिया कप में भी फिलअप हो गए, या फिर भी मैनेजमेंट वही बोलेगी नहीं भाई इसका ही तो हमारा एंडो साइमंड है। भाई, मेरे को स्टोक्स लगता ना, है ये ले जाएंगे। बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं कर पा रहा मेरे था, को लगता है ये ऐसा बैटर खेलता है। मेरे को लगता है ये ले जाएंगे स्काई को नंबर 6 के लिए। ठीक है, अब ये मैं उसके बिल्कुल भी खिलाफ लॉक नहीं कर हूं। चुके हैं। चलो मैंने मान लिया, लॉक कर चुके हैं स्काई को। ये एशिया कप में स्काई की 5 पारियां खराब हो जाए, जी मैंने भी मान लिया। इन्होंने तय चलो। कर लिया है कि मुझे स्काई लगता तो है बाहर जाएगा। कर देगी। नहीं, मुझे किसको लगता है लाओगे बाहर फिर? कर अब और स्काई की जगह पे किसको लाओगे? क्या तैयार करा है भाई आपने? संजू तैयार सैमसन पे किया जाना है, पड़ेगा। हाँ? संजू सैमसन, संजू को संजू तो मैं कह रहा हूं ऑलरेडी वहां पर होगा अगर आपके पास केएल और श्रेयस की एब्सेंस है तो। आपको इस बैलेंस आउट करने के लिए ना चीजें, आपको किसी और की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। केएल एज अ बैटर आपको पता है कि ही इज लुकिंग फिट, उनकी बस विकेट कीपिंग फिटनेस आपको देखनी है। हाँ। जो आप 50 और विकेट कीपिंग करोगे, अगर केएल एज अ बैटर मुझे मिल रहा है और संजय मुझे विकेट कीपिंग करके दे रहा है और उसने मिडिल में ही अच्छा करा है, ना मुझे ईशान वाली इनसिक्योरिटी होगी, ना मुझे स्काई वाली होगी। ना मेरे को रोहित को नीचे हाँ, लाना ना है। रोहित को ना नीचे पड़ेगा, करना होगा। ना स्काई तो बन मैं रहे हैं, यही ईशान बता रहा था कि जब हम बात कर रहे थे कि अगर रोहित और आपके गिल ओपनिंग करते, 3 पर विराट आते, 4 संजू, 5 केएल, 6 हार्दिक, 7 पर जड्डू, ना आपको स्काई को इधर करना, ना आपको रोहित को इधर करना, ना आपको विराट को इधर करना, और ना ही आपको ईशान किशन को इधर करना। ऐसे ही क्या चल रहा है problem राहुल। है? लेकिन क्या आप मुझे आपको बात लगता बताइए है- राहुल, क्या आपको लगता है कि टीम मैनेजमेंट को इस समय पर संजू पर भरोसा है कि 4 नंबर आप उन्हें निकाल सकते हो? ईशान पर ये भरोसा भैया कैसे है? संजू मिडिल का में 50-50 है, ईशान पे संजू तो का नहीं है। 50-50 इतना ही है जितना मुझे मिडिल में ईशान से और स्काई से हाँ, 50-50 मैं डाउट्स है। हैं। बल्कि 50 ओवर की गेम में संजू पे ज्यादा बिलीव करूंगा, मैं क्योंकि सही मैं बताऊं, कह रहा हूं। आपको क्या लगता अगर है होगा क्या? आपके पास मैं केएल ये नहीं राहुल पूछ है। रहा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मैं ये नहीं पूछ रहा। हाँ, होगा क्या होगा वो बताओ। इन विच केस, इन व्हाट केस सिनेरियो इन दिस केस सिनेरियो कि केएल एंड श्रेयस नॉट अवेलेबल। हाँ, देखो केएल एंड श्रेयस अभी not बात available। ये आप बताओ कि राहुल जो पहले। लास्ट के 20 नंबर के क्वेश्चन आते थे ना, 20 नंबर के 3 आते थे, हाँ। 2 करने पड़ते थे, वही वाली स्थिति यहाँ पर है हाँ। कि अगर श्रेयस अय्यर, केएल राहुल दोनों नहीं होते हाँ, तो तब क्या क्या करना होगा, चाहिए? और अगर सिर्फ केएल राहुल होते और विकेट कीपिंग नहीं करते तब क्या होगा? तब क्या होगा? सिनेरियो सारे बन रहे हैं, सारे आपको बता रहे। मुझे जो लगता बेस्ट है मुझे लगता है केएल अगर आपको कीपिंग नहीं दे पाएगा ना, ये लोग नहीं सेलेक्ट करेंगे उसे। मैं आपको ये भाई बता मैं कह रहा हूँ उस नंबर पर जो उस बंदे के रिकॉर्ड है ना, ठीक है भैया भी सही कह रहे हैं, जो भैया को लग रहा भैया 100% fit नहीं है। अपना ओपिनियन बता रहे हैं। 100% फिटनेस पे ये नहीं ले जाएंगे बेन स्टोक्स एक नी इंजरी काउंटर करते वक्त भी पूरी एशेज खेला है, उसने अपनी डिले करी है देश के लिए। हाँ केएल मैं कह रहा राहुल ना हूँ आधा भी ये आपके भुगत नाम आ चुके जाएगा हैं। इस वर्ल्ड कप में। केएल राहुल मुझे बैटिंग फिट ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए और उससे कुछ। भैया